गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 9 ममता के बारे में समझेंगे। तो हम यहाँ पेज नंबर 57 समझ गए, अब हम समझेंगे 58। तो पेज नंबर 58 पर लिखा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, वह बहुत मन में वेदना लिए, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए विकल थी, बहुत तकलीफ में थी, बहुत दुखी थी अपने घर में, अपने महल में। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। यह ममता जो थी वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि, वह मंत्री का नाम चूड़ामणि था वहाँ के रोहतास दुर्ग के, उस मंत्री की वह ममता पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। ममता के लिए कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि, कोई भी अभाव होना असंभव था, इम्पॉसिबल था, परंतु वह विधवा थी, ये एक अभाव था। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? उसके दुखों का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि, उसके पिताजी, ममता के पिताजी ने ममता के कमरे में वहाँ चुपचाप प्रवेश किया। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। ममता का जीवन दुखों में भरा था। पिता का आना न जाना सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि भी, उसके पिताजी, ममता के पिताजी भी वहाँ व्याकुल थे, दुखी थे। ममता का जीवन देखकर, ममता को देखकर, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? स्नेह से पाली हुई पुत्री के लिए वह अपने पिताजी क्या करे? यह स्थिर न कर सकते थे, वह ममता का दुख दूर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। वह अंदर गए, फिर से ममता को देखकर बाहर निकल गए उसके कमरे में से। ऐसा प्रायः होता, ऐसा रोज होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। परंतु चूड़ामणि, ममता के पिताजी के मन में आज बहुत चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, यानी कि उसके जीवन में शांति न थी। वह अपनी बेटी ममता के दुखों में दुखी थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत जाने के बाद वे फिर से ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। उसके पिताजी के पीछे उसके 10 सेवक चांदी की चीज़ें सभी लेकर उसके पीछे थालों लेकर खड़े हुए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। कितने ही मनुष्यों के शब्द, कितनी बातें सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। उसके पिताजी चूड़ामणि ने, ममता के पिताजी ने थालों को वहाँ रखने का संकेत दिया। सभी नौकरों को अनुचर थाल रख कर चले गए। सभी वहाँ नौकर वहाँ थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने उसके पिताजी को पूछा कि ये क्या है पिताजी थाल में? तेरे लिए बेटी, ऐसा जवाब दिया, उत्तर दिया उसके पिताजी ने। उपहार है, भेंट है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण, सोने का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। उसका पीलापन जो था सोने का,
वह भी संध्या में उसकी किरणें पड़ने लगीं। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण? ममता को आश्चर्य हुआ कि इतना सोना ये कहाँ से आया? ऐसा प्रश्न पूछा अपने पिताजी को। तो पिताजी ने कहा, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। ऐसा ममता के पिताजी ने ममता को कहा। तो क्या अपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, ऐसा ममता ने कहा। लौटा दीजिए पिताजी, ये सब कुछ लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? जिसने भी दिया उसको लौटा दो। ये इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। यहाँ चूड़ामणि उसके पिताजी, ममता के पिताजी यहाँ कहते हैं कि किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर, हमारे रोहतास दुर्ग पर हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है और अधिकार कर सकता है हमारे दुर्ग पर। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब मैं नहीं रहूँगा। तब के लिए बेटी, उस समय के लिए है ये बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? ममता ने कहा, हे भगवान, ऐसी मुश्किलों के लिए इतना आयोजन पहले से? परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी हमें उस समय? ऐसा ममता उसके पिताजी से ऐसा प्रश्न पूछती है कि हमारा समय खराब आएगा, शेरशाह आक्रमण करेगा हमारे दुर्ग पर, तब क्या हम हार जाएंगे? तब हमें भीख भी न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न ना देगा? क्या हमें कोई 2 मुट्ठी अनाज नहीं देगा? यह असंभव है, इम्पॉसिबल है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। ये सब लौटा दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। इस सोने की चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।